हाय फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर जो और आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। So what is technical analysis? Technical analysis is very simple. हम लोग एक चार्ट के प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हैं, उसके मूवमेंट्स को देखते हैं एंड उसके आने वाले मूव्स को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं. दैट इज टेक्निकल एनालिसिस. और टेक्निकल एनालिसिस इज समथिंग दैट वी ऑल यूज इन आवर लाइफ्स. हम लोग सब अपने जिंदगी में टेक्निकल एनालिसिस को यूज करते हैं. इससे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. एक बच्चा है और एक माँ घर में काम कर रही है. छोटा बच्चा है, बात नहीं कर सकता और बच्चे को पता है कि उधर मम्मी के बाजू में एक चॉकलेट है. तो बच्चे को अगर वो चॉकलेट चाहिए तो बच्चा पहला कोशिश करता है, हंसता है मम्मी को देख के. तो मॉम उसको देख के रिटर्न हंसता है. बच्चे को चॉकलेट मिलता नहीं है. तो दूसरा बार बच्चा अपना हाथ वेव करके बताता है मम्मी को कि मुझे चॉकलेट चाहिए. तो बच्चे को मॉम वापस से उल्टा देखता है और वो मम्मी भी हाथ वेव करता है, क्योंकि मम्मी को बच्चे का भाषा समझ में नहीं आ रहा. फिर बच्चा बोलता है, वो मेंटली अंदर से सोच रहा है क्या करूं. तो बच्चा थर्ड टाइम रोना शुरू करता है. तो मम्मी को पता लगता है कि बच्चे को कुछ तो चाहिए. तो माँ इधर उधर देखेगा और फिर वो चॉकलेट को पिकअप करेगा और वो बच्चे को लेके जाके देगा. बच्चा वो चॉकलेट का रैपर ओपन करेगा और खुशी से खा लेगा. अगले बार बच्चे को फिर से वो चॉकलेट चाहिए तो बच्चा फिर से रोएगा. माँ देखेगा बाजू में चॉकलेट है तो चॉकलेट लेके जाके वो बच्चे को दे देगा. बच्चा फिर से वो चॉकलेट खा लेगा. तो अभी बच्चे को समझ में आ गया कि जब भी उसे चॉकलेट चाहिए उसे रोना है. थर्ड टाइम चॉकलेट थोड़ा दूर है, बच्चा रोता है और मम्मी देखता है कि उसके एक साइड में एक एप्पल भी है. तो मम्मी सोचता है कि इस बार मैं एप्पल देता हूं बच्चे को. तो बच्चा वो एप्पल लेता है, वो देखता है एप्पल को और वो खुश नहीं होता और वो एप्पल को नीचे फेंक देता है और फिर रोने लग जाता है. लेकिन इस बार बच्चा उंगली भी दिखाता है कि मुझे वो चॉकलेट चाहिए. तो माँ को समझ में आता है यस कि बच्चा रो रहा है और वो उंगली भी दिखा रहा है चॉकलेट की तरफ, मतलब मुझे वो चॉकलेट देना है बच्चे को. और बच्चे को भी ये समझ में आता है कि हर बार मुझे रोना तो है, लेकिन रोने के साथ साथ मुझे अपना उंगली भी दिखाना है उस चॉकलेट के तरफ. तो बच्चा ने एक एनालिसिस कर लिया अपने मम्मी के बिहेवियर का कि मुझे कुछ अगर चाहिए तो मुझे रोना पड़ेगा, एंड सेकंड अगर मुझे वो स्पेसिफिक चीज चाहिए तो मुझे उस स्पेसिफिक चीज के तरफ उंगली दिखाना पड़ेगा. सो दिस इज रियल लाइफ टेक्निकल एनालिसिस. बच्चे ने एनालाइज कर लिया कि मुझे करना क्या है एक रिजल्ट पाने के लिए. इसी तरीके से ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में टेक्निकल एनालिसिस को आप यूज करते हैं. बेसिस प्रीवियस हिस्ट्री देखते हैं आप चार्ट का, मतलब लेफ्ट साइड होता है चार्ट का प्रीवियस हिस्ट्री और राइट साइड आपको देखना है कि चार्ट किस तरफ जा सकता है. प्रीवियस हिस्ट्री को देख के आगे का चार्ट मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए देयर आर मल्टीपल मेथड्स. तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि चार्ट कितने टाइप्स के हैं. वैसे तो बहुत सारे टाइप के चार्ट्स हैं, लेकिन मेजरली 3 टाइप के चार्ट्स यूज होते हैं स्टॉक मार्केट्स में एंड फाइनेंशियल मार्केट्स में. नंबर 1 इज लाइन चार्ट, नंबर 2 इज बार चार्ट एंड नंबर 3 इज कैंडलस्टिक चार्ट. ये 3 टाइप के चार्ट बेसिकली यूज होते हैं स्टॉक मार्केट्स एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को एनालाइज करने के लिए. इसके बाद जब भी आप एक चार्ट को एनालाइज करते हैं तो एक तरीका है नेकेड चार्ट्स, मतलब
एक चार्ट के ऊपर आपको कोई इंडिकेटर नहीं डालना है, सिर्फ चार्ट को देखना है, चार्ट के मूवमेंट्स और पैटर्न्स को देखना है और आपको फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है। सेकंड है, आप बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं। तो देयर आर इंडिकेटर्स लाइक मूविंग एवरेजेस जो आपको ट्रेंड दिखाता है, फिर देयर आर इंडिकेटर्स लाइक ऑसिलेटर्स जो आपको मार्केट का फोर्स दिखाता है, देन देयर आर चार्ट पैटर्न्स जो आपको दिखाता है कि चार्ट ये टाइप का पैटर्न बना है तो आगे किस टाइप का मूवमेंट कर सकता है। इसके बाद देयर इज कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो आपको मार्केट का साइकोलॉजी बताता है। उसके बाद देयर इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जिससे आपको पता लगता है कि किस लेवल पे डिमांड है और किस लेवल पे डिमांड नहीं है मार्केट का। तो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ आइडेंटिफाइंग कि मार्केट आने वाला टाइम में किस तरफ जा सकता है, इन अ बुलिश डायरेक्शन और बेरिश डायरेक्शन। मतलब मार्केट तेजी में हो सकता है या मार्केट मंदी में हो सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप के एनालिसिस हैं जिससे आप एक चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं बेसिस टेक्निकल एनालिसिस। ओके, अब टेक्निकल एनालिसिस कुछ सिचुएशंस में बिल्कुल काम नहीं करता। जैसे आप किसी ऐसे स्टॉक में जाएंगे जहां पे बिल्कुल लिक्विडिटी नहीं है, मतलब उस स्टॉक में कोई खरीदार नहीं है, कोई बेचने वाला नहीं है, प्राइस भी कम है। तो ऐसे स्टॉक में अचानक से कोई अगर बहुत सारा फंड्स डाल देगा तो वो स्टॉक का प्राइस अचानक ऊपर चला जाएगा। तो आपको ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करना है जहां पे बहुत लिक्विडिटी है, जहां पे बहुत सारे लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो जब बहुत सारे लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं वहां पे, तो ऐसे पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में मार्केट जो है मार्केट साइकोलॉजी के हिसाब से मूव करता है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, टेक्निकल एनालिसिस तब काम नहीं करेगा जब देयर इज सम मेजर न्यूज, जैसे कोई इकोनॉमिक फैक्टर है, बजट है, या लाइक डीमोनेटाइजेशन हुआ, ऐसे कुछ जब मेजर न्यूज आता है वो टाइम पे टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता। और थर्ड है, जब कोई मेजर नेचुरल कैलामिटी होता है या कोई वॉर जैसा सिचुएशन होता है, ऐसे सिचुएशंस में भी टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता, बिकॉज वो टाइम पे फियर या ग्रीड इन दोनों के वजह से मार्केट अजीबोगरीब मूवमेंट्स करता है। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको मार्केट से दूर रहना है। तो हम टेक्निकल एनालिसिस में आने वाले टाइम में अलग अलग टाइप के मूवमेंट्स को स्टडी करेंगे। नंबर 1 हम स्टडी करेंगे चार्ट्स में कैसे ट्रेड करना है विदाउट एनी इंडिकेटर्स। उसके बाद में हम स्टडी करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कैसे आपको ट्रेड करना है। उसके बाद में हम सीखेंगे मूविंग एवरेजेस को यूज करके कैसे आपको ट्रेड करना है। उसके बाद में हम सीखेंगे ऑसिलेटर्स को यूज करके आपको कैसे ट्रेड करना है। उसके बाद में हम सीखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज करके कैसे आपको ट्रेड करना है। उसके बाद में चार्ट पैटर्न्स को यूज करके कैसे ट्रेड करना, ये हम सीखेंगे। इसके अलावा हम ये भी सीखेंगे कि इन सबको साथ में जोड़ के कैसे यूज करना है। ओके, सो आने वाले सेशंस में आप लोगों को मिलेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लोग एक्साइटेड है ये देखने के लिए कि कैसे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस यूज करके, और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर या एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर हम बन सकते हैं ओनली यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस। ओके, देयर इज ऑफ कोर्स फंडामेंटल एनालिसिस, मैनेजमेंट एनालिसिस, बहुत कुछ है, बट पहले हम एक पार्ट को सीखेंगे और फिर धीरे धीरे आगे हम दूसरे पार्ट्स को भी सीखेंगे। दोस्तों, और एक बात है, टेक्निकल एनालिसिस वो हर टाइप के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है जहां पे चार्ट्स एप्लीकेबल है, बिकॉज चार्ट्स ह्यूमन साइकोलॉजी को प्रिडिक्ट करता है। तो टेक्निकल एनालिसिस आप स्टॉक्स में यूज कर सकते हैं, आप ऑप्शंस में यूज कर सकते हैं, आप करेंसी में यूज कर सकते हैं, आप कमोडिटी में यूज कर सकते हैं, और आप क्रिप्टो में भी यूज कर सकते हैं। सो टेक्निकल एनालिसिस का अगर आप एक्सपर्ट बनते हो तो आप ये सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आप ट्रेड कर पाएंगे सक्सेसफुली। तो दोस्तों, आज के सेशन में बस इतना ही। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बिकॉज यू आर अ विनर। दैट्स राइट। थैंक यू। नमस्कार।